Assalamu alaikum everyone. Welcome to Biological Concepts. Today we are going to discuss about kidney problems and cures. किडनी की क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्या क्या डिजीज़ होती हैं किडनीज़ की और किस तरह उन्हें क्योर किया जा सकता है। किडनी की डिजीज़ में जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है वो है किडनी स्टोन। ठीक है, किडनी स्टोन विद इन किडनी हो सकता है या आउटसाइड द किडनी कहीं पे भी हो सकता है। और उसकी रिज़ल्ट में क्या होता है कि किडनी का जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है या मटेरियल को स्टोर करना या उसको डिस्पोज ऑफ करना, फ़िल्टर करना ब्लड को, वो सही से नहीं कर पाती, जिसकी वजह से एक तरह से उसका पूरा का पूरा फंक्शन ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, ये किडनी स्टोन क्या है, बेसिकली स्टोनी मटेरियल है, पत्थर की तरह जो है वो मटेरियल बनना शुरू हो जाते हैं किडनी के अंदर, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो यूरिनरी सिस्टम की ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, मतलब ये रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। और अगर ये ज़्यादा से तक रहें तो ये या तो स्टोन बड़ा होना शुरू हो जाता है या इसके रिजल्ट में बहुत सारे इन्फेक्शंस काज होना शुरू हो जाते हैं किडनी के अंदर। ठीक है, अब किडनी स्टोन्स की ना डिफरेंट केमिकल नेचर्स होती है, डिपेंड ऑन द डाइट दैट यू कंज्यूम ड्यूरिंग देयर लाइफ स्टाइल। ठीक है, आप कौन सी डाइट ले रहे हो उसका भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है आप कि किडनी स्टोन पे, कि किडनी स्टोन किस तरह का बनेगा आपकी बॉडी के अंदर या किडनीज़ के अंदर। तो किडनी स्टोन मेनली जो अभी तक ऑब्जर्व हुए हैं वो दो तरह के होते हैं। जो पहला है हमारे पास वो हाइपरकैल्सीमिया है। हाइपरकैल्सीमिया कब होगा, जब आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा होगा, मतलब आप ऐसी डाइट ले रहे हो जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा अगर कैल्शियम ले रही हो तो वो क्या होगा कि वो कैल्शियम किसी ना किसी तरह से स्टोन के फॉर्म में आपकी किडनी को डैमेज कर सकती है। और नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरी टाइप है वो हमारे पास है हाइपर ऑक्सील्यूरिया। ठीक है, हाइपर ऑक्सील्यूरिया जो है ये किस वजह से होती है, ऑक्सीलेट्स की वजह से होती है। मतलब अगर आपकी डाइट के अंदर या तो कैल्शियम ज़्यादा है तो हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है, और अगर हाइपरकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम से बने स्टोन्स आपके किडनी के अंदर हो सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीलेट्स की अमाउंट नॉर्मल से ज़्यादा है, ठीक है, तो हाइपर ऑक्सील्यूरिया जो है वो हो सकता है। हाइपर ऑक्सील्यूरिया जो है ये ऑक्सीलेट्स की वजह से होता है, और ऑक्सीलेट मेनली आपकी डाइट के अंदर कौन कौन से सोर्सेज के थ्रू आ सकते हैं। तो ऑक्सीलेट के जो मेजर सोर्स है वो ग्रीन वेजिटेबल्स है, मतलब अगर आपकी लाइफस्टाइल के अंदर ग्रीन वेजिटेबल की कंजप्शंस बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा है, और तो मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीलेट्स की अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होगी। इसी तरह टोमेटोज़ अगर वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, मोस्टली लोग क्या होते हैं कि टोमेटो को उनके बीजू के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो भी ऑक्सीलेट का एक रिच सोर्स होता है, और उसके रिजल्ट में भी किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो जो हाइपर ऑक्सीलूरिया है ये एक ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि मोस्टली जो है वो हमारी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल भी होती है, अगर नॉर्मल से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। और टोमेटोज़ तो नॉर्मली हर एक जो है वो खाने के साथ आप जो है वो उसे यूज़ कर रहे होते हो। अच्छा, ये जो दोनों स्टोन हैं किडनीज़ के अंदर हो सकते हैं, ये जो इनके चांसेस कितने हैं। कैल्शियम जो ऑक्सीलेट टाइप स्टोन है ये 70% किडनी स्टोन अभी तक जो है 70% पेशेंट के अंदर ये वाला किडनी स्टोन देखा गया है। इसी तरह दूसरे जो हमारे पास किडनी स्टोन्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गए कैल्शियम फॉस्फेट के या यूरिक एसिड के जो स्टोन्स होते हैं, ये 15 to 10% जो पेशेंट है उनके अंदर होते हैं। और इनका ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट या यूरिक एसिड के जो स्टोन्स हैं ये आपके यूरिन के साथ ही आहिस्ता आहिस्ता टूट के ना आपकी बॉडी से डिस्पोज होते रहते हैं, तो इनका इतना कोई इतने ज़्यादा डेंजरस नहीं होते। ज़्यादातर जो कैल्शियम ऑक्सीलेट के हैं वो अपनी जगह से नहीं हिलते, वहीं पे वो एक स्टक हुए रहते हैं और रास्ता ब्लॉक कर लेते हैं, तो उनका जो है वो ज़्यादा इफेक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू कैल्शियम फॉस्फेट एंड यूरिक एसिड स्टोन। नेक्स्ट है कि इनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। ट्रीट करने के लिए एक प्रोसीजर है जिसका जो कि काफ़ी एडवांसमेंट है किडनी स्टोन के रिमूवल में, क्योंकि पहले जो है वो किडनी स्टोन को कैसे रिमूव किया जाता था, थ्रू सर्जरी, मतलब कि आपके वो वाला एरिया कट डाउन करके किडनी की तरफ जो है प्रोसीड करके उस स्टोन को सर्जिकली रिमूव किया जाता था। लेकिन आजकल जो एक नई डेवलपमेंट आई है इन टेक्नोलॉजी एंड साइंस, उसमें क्या है कि हमने एक नया प्रोसीजर अडॉप्ट किया जो कि क्या है हमारे पास, लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी के दौरान क्या होता है कि ये नॉन सर्जिकल तरीके से किडनी के जो स्टोन है उसको रिमूव किया जाता है। इसमें बेसिकली जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की वेव्स होती हैं, जैसे आप एक्सरेज यूज़ करते हो एक्सरेज करवाने के लिए, इस तरह जो है वो हाईली पेनिट्रेटिंग जो वेव्स हैं
उन्हें यूज़ किया जाता है, आपकी बॉडी के बाहर से उन्हें बम्बार्ड किया जाता है आपके उस एरिया में जहाँ पे स्टोन है, जैसे किडनी वाला एरिया। और तो क्या होता है कि वो जो स्टोन है वो ऐसा ऐसा टूट के छोटे छोटे पीसीस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और फिर आपकी यूरिन के थ्रू वो बॉडी से बाहर जो वो डिस्पोज हो जाता है। इसका कोई सर्जरी परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये टेक्निक कौन कौन से स्टोन्स के लिए यूज़, उसके स्टोन की लोकेशन क्या होनी चाहिए। ये जो स्टोन है जो कि किडनी के अंदर बनते हैं, या फिर यूरेटर जो किडनी से वो दो नालियाँ आ रही थी यूरिनरी ब्लैडर की तरफ वेस्ट को जो ट्रांसपोर्ट कर रही थी, उसके अंदर अगर है तो उसको भी ये तोड़ सकती है रेस। इसके अलावा गाल ब्लैडर जो आपका पित्ता होता है वहाँ पे भी अगर स्टोन है तो ये जो तरीका है हम अप्लाई करके उन स्टोन्स को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से डिस्पोज हो सकता है। इसमें होता क्या है बेसिकली, एक्स्ट्रा कार्पोरियल जो शॉक वेव्स हैं जो कि हाईली पेनिट्रेटिंग होती हैं, ठीक है, ये वेव जो है यूज़ की जाती है लिथोट्रिप्सी के अंदर, ठीक है। इसमें जो कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा होती है, एक्सरेज की, जो कि आमतौर पर एक्सरेज करवाने के लिए आप यूज़ करते हो, या अल्ट्रासाउंड वेव जो होती है वो एक प्रॉपर इक्विपमेंट आपकी बॉडी के सामने रखा जाता है जहाँ पे जब जैसे आप एक्सरे करवाते हो, ठीक है। और आपकी बॉडी को जो है उसके सामने स्टैंड किया जाता है और उसमें वो वाला पार्ट उन वेव्स के सामने रखा जाता है जहाँ पे स्टोन है, ठीक है, मतलब किडनी वाली साइड पे उसका मेजर फोकस होगा, ठीक है। और वहाँ पे जाके वो आपकी स्टोन के तरफ बम्बार्ड की जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्टोन जो है वो ब्रेक हो जाता है टाइनी पीसीस, छोटे छोटे पीसीस के अंदर जो है वो ब्रेक हो जाता है जैसे कि सैंड की तरह, सिलिका की तरह, ठीक है। और वो जो है वो पास हो जाता है बॉडी से विद यूरिन, ठीक है। तो इस तरह कोई ज़्यादा पेनफुल ये प्रोसीजर नहीं होता, इजीली परफॉर्म भी हो जाता है, जिससे आपका स्टोन भी रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारे पास वो है रेनल फेलियर। रेनल फेलियर में क्या है, रेनल फेलियर मतलब आपके जो किडनी है या नेफ्रॉन है उसका फेलियर है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई डिजीज़ की वजह से हो सकता है या कोई ऐसा केमिकल आपकी डाइट के अंदर है जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय हो गया। अगर नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय हो गया तो मतलब किडनी का फंक्शन यूनिट ही नेफ्रॉन है, अगर उसमें कोई डिस्ट्रक्शन आती है तो दैट्स मीन के जो है वो किडनी का फंक्शन भी कहीं ना कहीं फेल हो रहा है, ठीक है। अब रेनल फेलियर के अंदर बेसिकली होता क्या है, नेफ्रॉन का जो पहला पार्ट था ग्लैमरुलर जो पार्ट था जो बॉमन कैप्सूल के अंदर आ रहा था, वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो जो है वो ये रेनल फेलियर काज करेगा, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया ब्लड के अंदर ही रहेगा, नाइट्रोजनियस फेज फिल्टर नहीं होंगे। अल्टीमेटली क्या होगा कि ब्लड के अंदर यूरिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एनीमिया होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर हम नेफ्रॉन के थोड़े से स्ट्रक्चर को देखें तो उसका पहला पार्ट क्या था, बॉमन कैप्सूल आ रहा था ना उसके अंदर, उसमें हमने देखा था दो तरह की आर्टरीज थी, एफरेंट और इफरेंट आर्टरीज। तो इस तरह से यहाँ पे उसका जो है वो डिफरेंट जो आर्टरीज थी उसका गुच्छा बना हुआ था। तो जो ये वाला पार्ट था उसका जिसमें बहुत ज़्यादा आर्टरीज थी, ये वाला अगर पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये ग्लैमरुलर है, अगर ये वाला डिस्ट्रॉय हो जाता है तो यहीं पे तो फिल्ट्रेशन हो रही थी, तो मतलब ब्लड के अंदर से यूरिया निकलेगा ही नहीं, वो ब्लड के अंदर ही जो है वो उसका कंसनट्रेशन ज़्यादा बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड सेल्स डैमेज होंगे, ऑक्सीजन नहीं आप सही से कैरी कर पाओगे और अल्टीमेटली क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। तो ये जो है रेनल फेलियर है और इस वजह से जो डिफरेंट डाइट है उसमें ये देखना ज़रूरी है कि आपकी डाइट के अंदर सारी चीज़ें बैलेंस में है, कोई ऐसा केमिकल तो नहीं जा रहा, कोई ऐसा पैथोलॉजिकल इश्यूज़ तो नहीं है, ठीक है। उसको जितना जल्दी हो सके ट्रीट किया जाए तो बेटर है, क्योंकि उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि किडनीज़ फेल होना शुरू हो जाएंगी। दिस वॉज अबाउट टूडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्योर करने के जो तरीका है, डायलिसिस दो तरह की आ जाती हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।